I'm Shilvi and welcome to my Beehive. So this video is going to be part 2 of how I edit my pictures. Part 1 मैं ऊपर डाल दूंगी, वो था Snapseed tutorial and आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि Lightroom में अपनी पिक्चर्स आप कैसे एडिट कर सकते हैं. आई एम नॉट अ प्रो एडिटर या फिर प्रो फोटोग्राफर, बट मुझे जो ठीक लगता है मैं उस हिसाब से पिक्चर्स एडिट करती हूँ. सो गाइस, आज से आने वाली हर वीडियो के एंड में मैं एक स्मॉल बिजनेस को शाउट आउट दिया करूंगी, लाइक अ स्मॉल इंडियन बिजनेस टू जस्ट हेल्प देम ग्रो. एंड बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप वो शाउट आउट मिस ना करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सो आई हैव 5 डिफरेंट पिक्चर्स. 3-4 पिक्चर्स तो सेम डे पे मैंने क्लिक करी थी, यानी एक मेरा थंबनेल है Q&A वीडियो का. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं. उसमें मैंने सब चीजें बताई हैं कि मैं कैसे शूट करती हूँ, क्या करती हूँ पूरे दिन एंड सो ऑन. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट वन ओनली जो मैंने थंबनेल के लिए यूज करी थी. सो अब इस पिक्चर, ये बहुत ज्यादा डल पिक्चर है एंड ये थोड़ी येलो टोन में है एंड आई प्रेफर कूल टोन्स क्योंकि वो आंखों को अच्छी लगती है. लाइक अगर कोई वार्म पिक्चर होती है तो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, उसमें येलो टोन्स होती हैं एंड मुझे ब्लू वाली ज्यादा पसंद है. सो आई विल जस्ट क्लिक द ऑटो बटन एंड ऑटो से ना सारे एक्सपोजर वगैरह जो भी चीजें होती हैं वो अपने आप से एनहांस हो जाती हैं. सो इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड उसके बाद हम लाइट वाला फीचर यूज कर सकते हैं. सो लाइट में मैं, अब आप जैसे देख रहे हो, हाईलाइट्स एंड शैडोज ऑटोमेटिकली उसने करेक्ट कर दिया था थोड़ा बहुत, बट स्टिल आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड. तो मैं वाइट्स थोड़े से इंक्रीज करूंगी एंड ब्लैक्स थोड़े से मैं डिक्रीज कर रही हूँ. हाईलाइट्स थोड़े से इंक्रीज करूंगी बिकॉज आई वॉन्ट दैट पिक्चर लाइक वेरी ब्राइट. एंड या दैट इज इट विद द लाइट वन. एंड अब हम जाएंगे कलर वाले पे जिसमें मैं वाइट बैलेंस यूज करती हूँ. एंड ये मैंने स्नैपसीड में भी अपने बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो मैं नेगेटिव साइड में रखती हूँ एंड जो टिंट होता है वो मैं पॉजिटिव साइड में रखती हूँ. सो टेम्परेचर हम कर देंगे -5 और 7. या सी दिस डिफरेंस इज अमेजिंग बिकॉज ये एकदम से ना ब्लू कलर की पिक्चर हो जाती है. लेट मी जस्ट शो यू. अगर आप जितना इसे ज्यादा माइनस में ले जाओगे उतना ही आपका जो पिक्चर है वो ब्लू हो जाएगा एंड फिर वार्म हो जाएगा येलो वाली तरफ, लाइक पॉजिटिव वाली. तो हम इसे रखते हैं -5 -6 समथिंग. एंड टिंट जो होता है, एक तरफ होता है पिंक एंड दूसरी तरफ होता है ग्रीन. सो हम इसे पिंक की तरफ थोड़ा सा ले जाते हैं बिकॉज दैट जस्ट एनहांसेस अ पिक्चर. अब वाइब्रेंस में हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे एंड या दैट इज इट. और जो इसमें टेक्सचर वगैरह का फीचर होता है ना, वो भी काफी लोग यूज करते हैं. सो टेक्सचर से क्या होता है, आपकी जो इमेज होती है जो HD क्वालिटी की होती है ना, जो बिल्कुल ऐसे थोड़े से निब्बा निब्बी टाइप के लोग भी होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम HD वाले उसमें ले जाते हैं बिल्कुल फील में और बिल्कुल ही खराब कर देते हैं, वो 100 पे कर देते हैं. बट हमें वो नहीं करना है और ना ही हमें बिल्कुल सॉफ्ट रखना है इसे. तो हम थोड़ा सा इसका टेक्सचर इंक्रीज करेंगे लाइक 5 और 8. या दैट लुक्स गुड टू मी. सो इसमें इफेक्ट्स वाले में ही एक और फीचर होता है आपका ग्रेन अमाउंट का. बहुत सारे लोगों को ना ग्रेनी इफेक्ट बहुत पसंद है जो एस्थेटिक वाइब देता है, तो आप वो भी इसमें डाल सकते हो एंड उसकी साइज और रफनेस भी आप इस पे देख सकते हो. तो ये बहुत ही बढ़िया ऐप है. लाइक इसमें सब कुछ है, आपको कोई एक्स्ट्रा ऐप की जरूरत नहीं पड़ती है ग्रेन ऐड करने के लिए या वो विंटेज फील देने के लिए. आप पूरा का पूरा लाइटरूम से ही कर सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग. बट मुझे ग्रेन नहीं पसंद है, सो आई विल जस्ट रिड्यूस इट टू 0 एंड दैट इज इट. मुझे अपनी पिक्चर ठीक लग रही है. दिस इज बिफोर एंड ऐसे हो गई है बाद में. तो या वी विल जस्ट सेव इट नाउ, सेव टू द डिवाइस. सो अब जो सेकंड पिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही अंधेरे में है, बिल्कुल भी इसमें कोई उजाले की हमें किरण नजर नहीं आ रही है. तो सबसे पहले हम ऑटो पे क्लिक करेंगे एंड ऑटो से कुछ काम नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा हुआ. पिंक कलर का हमें टॉप दिखने लगा है कि हाँ मैंने पिंक कलर पहना हुआ है. सो हम हाइलाइट्स पे जाएंगे एंड वी विल रिड्यूस द हाइलाइट्स बिकॉज उससे ना बादल का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़िया आता है. एंड शैडोज को हम इंक्रीज करेंगे एंड शैडो को इंक्रीज करते ही सी वो पूरा ना व्हाइट हो जाता है एंड शैडो को आप जितना डिक्रीज करेंगे वो उतना ही ब्लैक हो जाएगा. सो शैडोज हम थोड़े सा इंक्रीज करेंगे अराउंड 70-80. ओके 73 इज गुड. व्हाइट्स वी विल इंक्रीज, ब्लैक्स वी विल इंक्रीज नहीं. तो कोई ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है एडिटिंग का. चाहे कोई भी पिक हो, सारी पिक्स का अलग अलग एडिट होता है. किसी में आपको व्हाइट ज्यादा इंक्रीज करने पड़ता है, किसी में आपको ब्लैक ज्यादा इंक्रीज करना पड़ता है. एंड सैचुरेशन, कलर, एक्सपोजर, ये सब ना आपको पिक्चर के अकॉर्डिंग देखना होता है कि उसमें क्या ठीक लग रहा है. लाइक फॉर दिस पिक्चर अगर मैं कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रही हूँ तो वो ना बहुत अर्दी टोन आ रही है एंड आई काइंड ऑफ लाइक दैट. बट
अगर मैं कॉन्ट्रास्ट कम कर रही हूँ तो भी मुझे अच्छा लग रहा है। सो विल जस्ट ट्राई 10 पे रखते हैं इसे, एंड एक्सपोजर को हम थोड़ा सा कम करेंगे। तो एक्सपोजर वी विल यूज 0.40। ब्लैक्स को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा डल पिक्चर लग रही थी। तो नेक्स्ट स्टेप इज वाइट बैलेंस। टेम्परेचर मैं हमेशा कम रखती हूँ, सो वी विल ट्राई -5। थोड़ा सा और कम करते हैं, -9। या दैट लुक्स गुड। मतलब एकदम स्काई का कलर ना एकदम ब्लू ब्लू सा हो गया, तो बहुत सही लग रहा है। एंड टिंट हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, 4 इज गुड। वाइब्रेंस ओके, ज्यादा भी नहीं बट 20 पे रखेंगे। एंड सैचुरेशन विल इंक्रीज टू 7। सो अब हम जाएंगे मिक्स पे, एंड वहां पे हम ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस हम कर सकते हैं करेक्ट। अब हम ब्लू कलर चूज करेंगे एंड ह्यू थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ऑरेंज वाला भी हम लेंगे एंड सैचुरेशन आई इंक्रीज बिकॉज बहुत ही ज्यादा ब्लू हो रही थी हमारी पिक्चर पूरी। एंड ऐसे ही हमें थोड़ा बहुत इधर उधर करके देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। I kind of like this picture। तो अब हम डन पे क्लिक करेंगे एंड हम जाएंगे टेक्सचर पे। विल इंक्रीज द टेक्सचर स्लाइटली, 6 पे रखेंगे। क्लैरिटी हमें नहीं करनी है। डीहेज अगर हम करते हैं, ओह माय गॉड, इट काइंडा लुक्स गुड। तो हम डीहेज कर रहे हैं 2015 पर। 10 इज ओके। सो दिस इज आवर फाइनल पिक्चर एंड इसमें मैं ग्रेन भी ऐड करूंगी बिकॉज ये थोड़ी ना एस्थेटिक टाइप की ऐसे विंटेजी वाइब दे रही है मेरे को। सो विल जस्ट ऐड सम ग्रेन, थोड़ा 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 और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा। साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, रफनेस वी विल इंक्रीज, एंड या दैट इज आवर फाइनल पिक्चर। तो ये दिख रही थी ऐसे बिल्कुल भयंकर, हमने उजाला भर दिया है दीपांशी जैन की लाइफ में। So yeah, we'll just save it to a device. So for the next pic, I am using a preset by Pooja Nair. I'll just link her handle and everything in the description box. And वहाँ पे आप DM करके उनसे पूछ सकते हो। 50 और 100 रुपीज के बीच में ही सारे presets हैं उनके। So you just guys can check that out. मैंने ये लिया था और ये शायद से 100 रुपीज का था। So ये है Beach Baby preset and I am using that. Now as you can see already इतनी सही पिक्चर लग रही है मेरे को, but still I want some adjustments। तो हाईलाइट्स हम और डार्क कर देंगे बिकॉज उससे ना क्लाउड्स बहुत ज्यादा एनहांस हो जाते हैं। एंड शैडोज वी विल इंक्रीज मे बी, यप। एंड एक्सपोजर हम थोड़ा सा इंक्रीज, लाइक कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे बिकॉज एक तो फेस नहीं दिख रहा है। अगर फेस मेरा दिख रहा होता है और मैं कॉन्ट्रास्ट ज्यादा कर देती हूँ ना, तो वो पूरा फेस जो होता है मेरा येलो हो जाता है, विच आई ऑब्वियसली डोंट लाइक बिकॉज वो ऑरेंज फेस लगता है फिर। सो ये था हमारा लाइट वाला। प्रीसेट यूज करने का ना यही फायदा होता है, लाइक आपको ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती एडिटिंग पे। एंड आपकी अगर कोई आप फीड बना रहे हो जिसमें आपको एक ही मूड चाहिए, एक ही वाइब चाहिए, तो एक प्रीसेट आप सारी पिक्चर्स में लगा सकते हो एंड थोड़ा बहुत उनके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट। आपकी एक प्रॉपर लाइक इंस्टाग्राम फीड जो होती है वो एक एस्थेटिक टोन में चली जाती है एंड वो बहुत कूल लगती है देखने में। ओके, सो इसमें मैं टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज कर रही हूँ तो वो जो प्रीसेट हमने यूज करा था ना, जो वार्म टोन के लिए था, लाइक बीची इफेक्ट देने के लिए, तो वो खत्म हो रहा है। सो आई विल जस्ट इंक्रीज वार्मथ, लाइक टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर रही हूँ। 6 था एंड अब मैंने 7 कर दिया। टिंट आई विल ऑब्वियसली इंक्रीज बिकॉज वो पिंकिश वाइब दे देता है। और वाइब्रेंस को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ओह माय गॉड, आई लव दिस पिक्चर। एंड या थोड़ा सा हम टेक्सचर इंक्रीज करेंगे बिकॉज इसमें क्लाउड्स हैं, तो उसका ना बहुत ही बढ़िया इफेक्ट लगता है मेरे को जब मैं टेक्सचर इंक्रीज कर देती हूँ क्लाउड्स का। एंड अभी तक ये पिक्चर ऐसी दिख रही है, विच इज अमेजिंग। थैंक्स पूजा, यार बहुत सही है। इसमें भी मैं थोड़ा सा ग्रेन ऐड करूंगी। या दिस लुक्स इंटरेस्टिंग। सो मैंने ग्रेन रखा है 26, साइज में रखूंगी 42 एंड रफनेस अराउंड 60। या that looks nice and save to device. Oh, rhyme कर दिया। Now for the next picture I am using this one and इसमें भी सेम ही इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, बट मैं आपको क्रॉप वाला फीचर दिखाना चाहती हूँ। ये ना थोड़ी सी
टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, बट है तो मेरी ही, बहुत लेम जोक था। सो हम बस इसे लेवल आउट करेंगे, एंड लेवल आउट करने के लिए बहुत ज्यादा इसमें ग्रिड्स बनी हुई होती हैं ताकि आप देख सको कि कौन सी बिल्डिंग का कौन सा हिस्सा आपको ठीक लग रहा है, लाइक लेवल्ड दिख रहा है। तो ये अब बिल्कुल ही स्ट्रेट दिख रही है मेरे को, एंड या दैट लुक्स नाइस। अभी भी थोड़ा सा रह गया बिकॉज हमें नीचे का ना ये पोर्शन दिख रहा है जहाँ पे थोड़े से बाउंड्री दिख रही है गैलरी की, तो हम इसे थोड़ा सा और ठीक करेंगे। अरे हिल यार, दिस लुक्स ओके, या परफेक्ट। सो अब हम यूज कर रहे हैं ऑटो फीचर, जिससे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा, मतलब थोड़ा सा पड़ा है। और अब हम लाइट में जाकर एक्सपोजर जो है इंक्रीज करेंगे, कंट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, हाइलाइट्स डिक्रीज करेंगे बिकॉज बादल जरूरी है, शैडोज इंक्रीज करेंगे, ओह माय गॉड, वाइट्स भी इंक्रीज करेंगे, ब्लैक्स हम रिड्यूस करेंगे, एंड yeah, this looks nice. Temperature we will decrease -6, tint we will increase. ये दो चीजें हैं जो कि मैं हमेशा करती हूँ। मैं अपनी फोटोज में ना ब्राइट कर देती हूँ, ब्लू टोन में करती हूँ, और टिंट जो है वो हमेशा इंक्रीज करती हूँ। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं सारी पिक्चर्स में सेम रखती हूँ, बाकी सब में पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है। एंड कोई भी पिक्चर ऐसा नहीं है कि जो मैं सेटिंग्स आपको बता रही हूँ, लाइक 42 अगर मैंने बताया कि कंट्रास्ट करना है, कंट्रास्ट तो नहीं, लाइक अगर मैंने हाइलाइट्स बताई कि -42 करनी है, तो आपको जरूरी नहीं है कि वही चीज अपनी पिक्चर में करनी है। यू हैव टू लुक फॉर योरसेल्फ कि आपकी पिक्चर में क्या अच्छा लग रहा है। सो या लेट्स जस्ट मूव ऑन विद दिस। वाइब्रेंस आई विल इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, एंड saturation I'll increase a bit. So yeah, this is what my final picture looks like, and yeah, I'm happy with that. Save to device, and this is the before and this is the after. Jadugaru, jadugaru. So guys, that was it for today's video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से। एंड अगर आपको और भी ऐसा कंटेंट देखना है तो प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड उसे ग्रे कर दो, बिकॉज जो रेड होता है वो खतरे का निशान होता है। एंड अब हम बात करते हैं आज के शाउट आउट की। सो टुडे शाउट आउट गोज टू हैंडी डैंडी आर्ट, जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी सी क्लॉक भेजी। मैंने उन्हें बोला था कि मुझे बस चिल्बी लिखा हुआ चाहिए एंड एक बी बनी हुई हो, बट उन्होंने इतना प्यारा डिजाइन इस पे बनाकर भेजा, एंड आई एक्चुअली लव दिस वेरी मच। एंड ये पूरा हैंड पेंटेड है, एंड क्लॉक की बहुत ही अच्छी फिनिश है, जो फ्रेम है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड मैंने उनसे एक और क्लॉक भी खरीदी थी विच आई गिफ्टेड टू माई फादर ऑन फादर्स डे, और मेरे पापा को यकीन ही नहीं हुआ था कि ये एक्चुअली में हैंड पेंटेड है। लाइक ही वाज सो सरप्राइज कि इतना इसमें डिटेलिंग कैसे हो सकती है। उन्हें लगा था कि प्रिंट करके उस पे चिपकाया हुआ है एंड कुछ ऐसा है। एंड थैंक्स टू हैंडी डैंडी आर्ट के उन्होंने इतनी प्यारी क्लॉक्स बनाई हैं, एंड आई विल लिंक देयर वर्क इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू गाइज कैन चेक देम आउट एंड डू फॉलो देम। इसी के साथ एंड करते हैं आज का ये वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट संडे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। आई लव यू ऑल, बाय।